हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 9 दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए बच्चों, फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट, जैसे कि अपना रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्सन है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ भी क्या है, लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी लाइट एक तरह की एनर्जी है that enable us to see the colorful world। मीन्स लाइट एक तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। सभी कलर्स हम लाइट की ही वजह से देख रहे हैं। मान लीजिए आप किसी रूम में हो और वहाँ पे किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं है, तो क्या आप चीज़ों को देख पाओगे, या क्या आप इमेजिन कीजिए कि क्या आप कलर्स को डिटेक्ट कर पाओगे उस अंधेरे रूम में। मीन्स अगर लाइट है तो ही आप कलर्स को या चीज़ों को क्या करते हो, डिटेक्ट कर पाते हो। तो लाइट की ही वजह से हम जो है डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अब जब हम लाइट पढ़ ही रहे हैं तो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमें डिस्कस करने होंगे और इसको इन करेक्टरिस्टिक्स को माइंड में रखना होगा ताकि हम आगे जो है ना आने वाले चैप्टर्स में हमारा रास्ता और आसान हो जाए, चीज़ें ईजी हो जाए। तो सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट है, लाइट क्या करती है, ट्रैवल्स इन दी स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। छोटे बच्चे मीन्स छोटी क्लासेज में हमने एक्टिविटी भी की थी कि हमने यहाँ पे एक टॉर्च लगा दिया था और यहाँ पे दो कार्डबोर्ड रख दिए थे जिनके अंदर से होल कर दिया था, और यहाँ पे जब स्क्रीन के ऊपर देखा तो इन होल से जो है ना लाइट पास होकर यहाँ पे जो है ना डॉट के फॉर्म में हमें यहाँ पे दिखती है। इसका मतलब क्या होता था कि लाइट कैन ट्रैवल इन दी स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जो है अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लाइट क्या करती है, लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, यानी कि लाइट जो है वो वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है और डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी वो लाइट ट्रैवल कर सकती है। जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती, बट लाइट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती है वैक्यूम के अंदर भी, और वैक्यूम के अंदर जो लाइट की जो स्पीड है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, जो ये अप्रोक्सीमेट स्पीड है, अप्रोक्सीमेट स्पीड है, एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद लाइट बेसिकली हम जब लाइट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर आती है सनलाइट की, या जिसको हम वाइट लाइट भी बोलते हैं। तो सनलाइट क्या होती है जो 7 कलर्स का मिक्सचर होती है। लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। इसके अंदर कौन से कलर होते हैं, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसको हम पिक्योर नाम से याद रखते हैं। यानी कि ये 7 कलर्स का जो है ये मिक्सचर है वाइट लाइट या सनलाइट। और उसके बाद अगला जो हमारा करेक्टर है कि ये सारे के सारे कलर जो 7 कलर्स का जो मिक्सचर है लाइट, ऑल द 7 कलर्स मूव विद द सेम स्पीड इन वैक्यूम। मीन्स अगर लाइट वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर रही है, वैक्यूम के अंदर प्रोपेगेट कर रही है, प्रोपेगेट करने का मतलब होता है ट्रैवल करना। मीन्स तो सारे के सारे कलर्स की जो स्पीड है वो इक्वल रहती है वैक्यूम के अंदर। उसके बाद जब लाइट किसी मीडियम में एंटर कर जाती है, जैसे कि वो मान लो वैक्यूम से ग्लास में एंटर कर जाती है, या वैक्यूम से वाटर के अंदर एंटर कर जाती है, या वाटर से ग्लास में एंटर करती है, तो इसको बोलते हैं लाइट का मीडियम चेंज करना। जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो हमेशा ध्यान रखना इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन वेवलेंथ और उसी की वजह से जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है लाइट की। मीन्स हमारे पास रेडिएशन जो होती है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने वेव के जो है वो 9th क्लास में पढ़े थे कि फ्रीक्वेंसी
क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। और वेवलेंथ मतलब एक वेव की जो लेंथ होती है, जैसे कि ये मान लो कोई वेव है तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने बोल दिया था वेव लेंथ। और उसी तरह से स्पीड क्या होती है, स्पीड तो आप अच्छी तरह से जानते हो, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन 1 सेकंड। तो ये इन तीनों में रिलेशन होती है v इक्वल टू न्यू लैम्डा। v इक्वल टू न्यू लैम्डा मींस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय द वेवलेंथ मींस v इज द स्पीड या वेलोसिटी कह सकते हो, क्योंकि लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती है जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट की जाती है हमेशा, और फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो v और इनमें ये तीनों में क्या है रिलेशन होती है, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। देखिए बच्चों, एक इनमें से क्या है, ये फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है। तो जैसे ही वेवलेंथ चेंज होगा वैसे ही वेवलेंथ की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। अब आपको पता है कि सारे के सारे कलर्स की स्पीड जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है। तो मीडियम के अंदर जैसे ही लाइट एंटर करती है, तो किसी भी मीडियम में एंटर करती है लाइट, तो सभी कलर्स की जो स्पीड है वो अनइक्वली हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ देखो सेम स्पीड से वो कब चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में है जब लाइट, जब वैक्यूम में प्रोपेगेट कर रही है लाइट, तभी सभी कलर्स क्या करते हैं, सेम स्पीड में ट्रैवल करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, क्योंकि सभी कलर की वेवलेंथ जो है वो अलग अलग है, इसलिए इनकी जो स्पीड है वो भी क्या हो जाती है, अनइक्वल हो जाती है। और जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ दोनों ही क्या है, कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लाइट इज कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये जो है ट्रांसवर्स नेचर की होती है। 9th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वेव जो है वो दो टाइप की होती है, एक ट्रांसवर्स नेचर की और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल नेचर की। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ध्यान रखना बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है दैट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। द वेव दैट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। हालांकि देखो बच्चों, मींस जो डिटेल्ड डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो तो आप पहली क्लासेस में पढ़ोगे ही। आपके 10th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग जो है ना, आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है दैट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। डिटेल्ड डेफिनेशन नहीं है, डिक्शन में बोल रहा हूँ। उसके बाद देखो बच्चों, बात करती है ट्रांसवर्स नेचर की। ट्रांसवर्स नेचर कौन सी वेव होती है, यानी कि ट्रांसवर्स नेचर वेव की वो नेचर होती है, यानी कि ट्रांसवर्स वेव मींस जैसे कि वेव क्या कर रही है, वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वेव किस डायरेक्शन में मान लो प्रोपेगेट कर रही है, अलोंग दी एक्स एक्सिस। लेकिन जो वेव के अंदर पार्टिकल का जो ऑसिलेशन हो रहा है, जिन पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से वेव बनती है, उन पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी कि पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में अलोंग दी वाई एक्सिस और अलोंग दी जेड एक्सिस जो है वो प्रोपेगेट करेंगे। देखिए बच्चों, एग्जांपल हमने दिया था, मान लो आप जो है पानी में एक जगह पे कोई लकड़ी या थर्माकोल की शीट तैर रही है और आप उसके आसपास कोई पत्थर फेंक देते हो, तो आपको थर्माकोल की शीट ऐसे अप डाउन मूव होती हुई दिखेगी, लेकिन पानी के सरफेस के ऊपर जो वेव्स हैं वो किनारों की तरफ आपकी तरफ आती हुई अपीयर होंगी। मतलब वेव तो देखो किनारों की तरफ ऐसे जा रही है और पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो अप डाउन ऐसे मूव करते हैं। तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। उसी तरह से दूसरा जो एग्जांपल हमने ट्रांसवर्स वेव का दिया था वो था वेव प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। मतलब एक रस्सी है, आप उसको एक सिरे से बांध दीजिए रस्सी को और दूसरे सिरे को थोड़ा सा ऐसे पकड़ के ऐसे जर दीजिए, आपको रस्सी के अंदर कुछ इस तरह की वेव चलती हुई दिखेगी, इस तरह से। अब आप देखिए ये वेव जो है वो इस साइड जा रही है और जो रस्सी के पार्टिकल है वो अप डाउन जो है मूव कर रहे हैं। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसके अगेंस्ट दूसरे की जो लॉन्गिट्यूडनल वेव थी, जिसका एग्जांपल साउंड वेव है, जो हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। साउंड वेव में क्या होता है कि मान लो वेव इस तरह से जा रही है तो पार्टिकल का ऑसिलेशन भी
नो दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी बच्चों जो आपको जो है ध्यान रखनी है जब आप लाइट के वेरियस फिनोमेना को पढ़ोगे। उसके बाद अगला जो हमारा फिनोमेना है लाइट का, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? सबसे पहला हमारा जो लाइट का फिनोमेना है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट का किसी सरफेस से आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करके लाइट का वापस उसी मीडियम में आ जाना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक प्लेन मिरर लिया है और यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट होती है ऑन द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, और ये प्लेन मिरर से स्ट्राइक करके प्लेन मिरर के ऊपर जाके टक्कर मार के इसको और वापस उसी मीडियम में आ जाती है लाइट। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे लाइट क्या कर रही है, अपना मीडियम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही है, वो उसी मीडियम पे वापस आ रही है। तो दिस फिनोमेना लाइट का जो ये फिनोमेना है, दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों तो लाइट का होता है, ध्यान रखना। सबसे पहला है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑन द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस का एग्जांपल जैसे कि जैसे ही लाइट मिरर के ऊपर स्मूथ सरफेस के ऊपर जाके इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती है और वहाँ से बाउंस बैक होती है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब भी आप मिरर के सामने खड़े हो, मान लो यहाँ पे आप मिरर के सामने खड़े हो, तो आपके बॉडी से जो लाइट मीन्स स्ट्राइक करके मिरर की तरफ जा रही है और मिरर से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, वो रिफ्लेक्शन क्या है? मिरर से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और आप ध्यान रखो कि मिरर के सामने जब आप खड़े हो तो आपके ही जैसा एक और आदमी आपको मिरर के पीछे दिखता है, तो इमेज क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्म होती है, इमेज बनती है। बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे मान लो आप किसी दीवार के सामने खड़े हो जाओ, रिफ्लेक्शन तो दीवार के ऊपर भी हो रहा है बच्चों, लेकिन वहाँ पे आपको इमेज नहीं दिखेगी। वो कैसा है? इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। मींस रिफ्लेक्शन ऑन द रफ सरफेस। जैसे रफ सरफेस मतलब दीवार है, कार्डबोर्ड है, अगर इनके ऊपर रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज आपकी नहीं बनती। तो ये दो टाइप का जो है रिफ्लेक्शन आपने ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ टर्म्स है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, वो आपको याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहले हमारी क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे से भी पहले अगर मैं बात करता हूँ कि रे ऑफ लाइट होती क्या है? रे क्या होती है? रे होती है अ लाइन, यानी कि एक लाइन है दैट रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ लाइट। देखो जो लाइट क्या है, हमें मान लो एक बल्ब हमारे रूम में लगा हुआ है, तो उस बल्ब से जो लाइट आ रही है वो कंटिन्यूसली हमें पूरे रूम में सेपरेट होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हमें उसको डायग्रामिकली रिप्रेजेंट करना है कि लाइट की डायरेक्शन क्या है, लाइट किस तरह से मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम लाइन की हेल्प लेते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर दी बल्ब से, कि बल्ब से लाइट ये कोई यहाँ पे आ रही है, मिरर के ऊपर स्ट्राइक हो रही है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन में भी यही कि एक लाइन है दैट रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऐसी लाइट है, इस लाइन को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। उसके बाद है बीम ऑफ लाइट, मतलब अगर बहुत सारे मींस रे ऑफ लाइट आ रही है इस तरह से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आ रही है किसी भी सोर्स से, तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट मींस ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हमारे पास देखो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट तो क्या होती है? इंसिडेंट रे क्या होती है? द रे दैट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ मूव करती हुई आ रही है, ट्रैवल कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये हमें कैसे पता चला? इन एरो की हेल्प से। देखो जो ये एरो अगर आपने नहीं लगाए तो आपका ये डायग्राम जो है अधूरा माना जाएगा, क्योंकि अगर आपने ये एरो नहीं लगाया तो एग्जामिनर को पता ही नहीं लगेगा कि इंसिडेंट रे कौन सी है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है। तो आप देखो एक रे ऑफ लाइट है जो आपको मिरर की तरफ आती हुई दिख रही है, इसको हमने क्या, इसका नाम हमने दिया है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। उसी तरह से ये जो दूसरी रे है, ये आपको मिरर से दूर जाती हुई जो दिख रही है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मूव अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक और लाइन दिख रही है आपको जिसको हम नॉर्मल लिख
नॉर्मल क्या होता है बच्चों कि देखो सबसे पहले तो जब ये लाइट जिस भी पॉइंट पे आके इंसिडेंट होगी, जिस भी पॉइंट के ऊपर जाके टकराएगी प्लेन मिरर के ऊपर, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वेयर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस। किसी भी सरफेस के ऊपर लाइट कहीं भी जाके टकराए तो वो पॉइंट को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उसी पॉइंट के ऊपर हमें सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, वो क्या है, उसका नाम हमने रखा हुआ है नॉर्मल। यानी कि नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास देखो एक इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आपको जो एंगल दिख रहा है, जिसको मैंने आई से लिखा हुआ है, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, मींस एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से एक दूसरा एंगल है जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या है, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ डेफिनेशन थी जो आपको याद रखनी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आगे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मींस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, उसी प्लेन में लाई करेंगे ये तीनों और रेज ऑफ लाइट। तो इस तरह से मींस जैसे देखो मान लो हमारे पास इंसिडेंट रे इस तरह से प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है और हमने नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे इधर चली जाएगी या मेरी तरफ आ जाएगी, वो एक्स वाई प्लेन में है, तो इंसिडेंट रे अगर एक्स वाई प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक्स वाई प्लेन में ही रहेगी। उस तरह से दूसरा जो हमारे पास लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिमेन्स इक्वल टू, ध्यान रखना यहाँ पे रिमेन्स इक्वल टू लिख देना बच्चों, रिमेन्स इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस एंगल I is equal to एंगल R, that is the law of reflection। और ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है बच्चों, ये वैलिड रहेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी, मतलब रिफ्लेक्शन चाहे किसी भी टाइप का है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वैलिड है दोनों के लिए। और दूसरी बात आपने ध्यान क्या रखनी है बच्चों, देखो अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट पढ़े और यहाँ पे लाइट क्या कर रही है, सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है, लाइट अपना मीडियम कभी भी मींस रिफ्लेक्शन के अंदर चेंज नहीं कर रही है। तो एक चीज देखना है आपने, यहाँ पे जितनी वेवलेंथ इन को फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट ही है, चाहे लाइट मीडियम चेंज करे या ना करे, फ्रीक्वेंसी की तो हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे तो लाइट क्या है, सेम मीडियम में है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की, वही जो वेवलेंथ है वो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट की वेवलेंथ होगी। और उसी तरह से जो स्पीड है, अब आप पिछले उसमें करेक्ट टॉपिक में भी हमने यही डिस्कस किया कि v इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वेवलेंथ भी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि लाइट अपना मीडियम चेंज नहीं कर रही रिफ्लेक्शन के अंदर, तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हम कह देंगे कि वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रेज की जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि मान लो आपको कहते हैं कि वेवलेंथ जो है, लाइट ट्रैवल इन द वैक्यूम विद वेवलेंथ, हम कह देते हैं कि मान लो 3 × 10⁻⁻10 मीटर है, किसी भी रे ऑफ लाइट की वेवलेंथ जो है वो 3 × 10⁻10 मीटर है। बताओ स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, यानी कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे की वेवलेंथ देकर आपसे वो पूछ रहा है रिफ्लेक्टेड रे की वेवलेंथ। अब आपको पता है कि यहाँ पे जितनी वेवलेंथ इंसिडेंट रे की है उतनी ही वेवलेंथ क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे की भी होगी, इसलिए हम यहाँ पे वेवलेंथ लिख देंगे दैट इज 3 × 10⁻⁻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 ⁻
इक्वल टू क्या है, न्यू लैम्डा। और वेलोसिटी क्योंकि लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है इन दी वैक्यूम, तो यहाँ पे v की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ दैट इज न्यू, और लैम्डा जो है वो डिवाइड में आ जाएगा 3 × 10⁻⁻10। तो यहाँ से 3 से हुआ 3 कैंसिल, तो जो फ्रीक्वेंसी आई है 10⁻18 हर्ट्ज आ जाती है हमारी। और जितनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रहेगी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड रहेगी भी होगी, जितनी वेलोसिटी इंसिडेंट रहेगी है उतनी वेलोसिटी रिफ्लेक्टेड रहेगी ही होगी। ये ध्यान रखना। तो हमने जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले इसीलिए डिस्कस किए थे कि हम उनका जो है यूज वेरियस लॉज में कर सकें, जैसे कि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी बात करेंगे और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी। तो फटाफट से बच्चों इसका जो है बोर्ड वगैरह जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे।